नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। नोटबंदी की वजह से कई जगहों पर बवाल बढ़ता जा रहा है। राजधानी समेत देश के 4 शहरों से आई ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। दिल्ली के यमुना विहार में बैंक की कतार में खड़े जेब कतरे को लोगों ने दबोच लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी जमकर पिटाई की। वहीं यूपी के आगरा, बागपत और संभल में भी बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। नोटबंदी के 15वें दिन भी बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की कतार कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोग पैसों के लिए परेशान हैं, मगर इस परेशानी के बीच हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब पुलिसकर्मी अपना आपा खो बैठते हैं और लाइन में लगे लोगों पर टूट पड़ते हैं। कुछ ऐसे। कहीं एटीएम के बाहर पुलिसकर्मी ने लाठी से शक्ति प्रदर्शन किया, कहीं बैंक के बाहर पुलिस वाले का क्रोध लाइन में लगे लोगों पर फूटा, कहीं बैंक के बाहर दरोगा की दबंगई देखने को मिली। नोटबंदी के साइड इफेक्ट अब सामने आने लगे हैं। सबसे पहले संभल की तस्वीरें देखी। संभल में एटीएम के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। जैसे ही एटीएम मशीन में रुपए डालने वाली गाड़ी आई, लोगों के सब्र का बांध टूट गया। भीड़ वैसे भी न कायदे मानती है न कानून, लिहाजा एक दूसरे से धक्का मुक्की शुरू हो गई। हर हाथ एटीएम से सबसे पहले पैसा निकाल लेना चाहता था। लोगों ने कायदा नहीं माना तो सुरक्षा कर्मी ने कानून नहीं माना। एक बार लाठी उठाई तो तब तक चलाई जब तक भीड़ का शोर सन्नाटे में तब्दील नहीं हो गया। यहाँ पे पब्लिक खड़ी हुई थी, बैंक का गेट नहीं खुल रहा था। पब्लिक सुबह 6 बजे से खड़ी हुई थी, इसलिए पुलिस वाले आए पीछे से, बस वो लाठी चार्ज कर दी। उसमें किसी का पैर टूट रहा, कोई नाले में गिर रहा, 5-6 लोग नाले में भी गिरे थे। सुरक्षा कर्मी ने एक शख्स को तो इतना पीटा कि वो गश खाकर नीचे गिर पड़ा। ऐसी ही तस्वीरें बागपत से भी सामने आई। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी थी। लोगों की भीड़ को काबू करने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन लोगों के सब्र का बांध टूटा तो बैरिकेडिंग भी उन्होंने तोड़ डाली। और बैरिकेडिंग टूटी तो पुलिसकर्मी ने लोगों पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। इस खबर को आज तक ने प्रमुखता से दिखाई तो इसका असर हुआ। बागपत के एसपी ने संघावली थाना के अध्यक्ष रणवीर यादव को लाइन हाजिर कर दिया है। सराय कस्बा के चौकी इंचार्ज राकेश सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है और ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इस घटना का संज्ञान लेते हुए मैंने संबंधित थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है और जो सब इंस्पेक्टर ड्यूटी पर लगे हुए थे उनको सस्पेंड कर दिया है और बाकी जो होमगार्ड्स लगे थे 2 वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट दी है। उस पूरे मामले की जाँच गहराई से कराई जा रही है। तीसरी तस्वीर दारोगा के दबंगई की है। आगरा में एटीएम के बाहर पैसा निकालने वालों की लाइन लगी हुई थी, मगर वर्दी का रौब गालिब करते हुए दरोगा साहब सबसे पहले पैसा निकालने पहुंच गए। लोगों ने विरोध किया तो साहब तमतमा गए। संभल से अनूप कुमार और बागपत से दुष्यंत त्यागी के साथ अरविंद शर्मा, आगरा आज तक। नोटबंदी को लेकर सरकार भले ही बैंकों और एटीएम पर कम होती भीड़ को अपनी कामयाबी बता रही हो, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर हमला और भी तेज कर दिया है। सबसे पहले आज संसद के बाहर सारी विपक्षी पार्टियों के करीब 200 सांसदों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद संसद के अंदर इतना हंगामा हुआ कि किसी सदन में कोई काम नहीं हो सका। ममता बनर्जी ने जंतर मंतर पर मोदी पर हमला बोला तो बैंक कर्मचारी यूनियन ने गवर्नर उर्जित पटेल का इस्तीफा मांग लिया। एक तरफ नोटबंदी के खिलाफ जंतर मंतर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तलखी दिख रही थी, दूसरी तरफ संसद भवन के भीतर सांसदों की तिलमिलाहट दिख रही थी। तीसरी तरफ संसद परिसर में विपक्षी पार्टियों के 200 सांसदों ने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध किया था और चौथी तरफ बैंक कर्मचारी यूनियन ने नोटबंदी से खफा होकर नए गवर्नर बने उर्जित पटेल का इस्तीफा मांगा है। सही मायने में इसे कहते हैं चारों ओर से घिरना। और नोटबंदी के फैसले पर वार करने के लिए आज कांग्रेस के युवराज अपना तरकश तीरों से भर कर लाए थे। 200 एमपीज कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आकर लोकसभा में देश को बताएं उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, राज्यसभा को बताएं उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। प्रधानमंत्री नहीं आना चाहते।
बहुत बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री अंदर आने से क्यों डर रहे हैं? कुछ ना कुछ कारण तो होगा कि प्रधानमंत्री को घबराहट है कि मैं अंदर ना जाऊं। ये जो प्रधानमंत्री ने किया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इम्प्रॉम्प्टू फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट है। प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में किसी से पूछा नहीं। ये डिसीजन फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं है, ये प्रधानमंत्री का डिसीजन है। हमें लगता है कि इस डिसीजन के पीछे एक स्कैम है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री, उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने लोगों को इसके बारे में पहले बताया है, तो उस पे जेपीसी होनी चाहिए। संसद भवन में गांधी प्रतिमा के पास हो रहे इस प्रदर्शन में विपक्षी पार्टी के सांसदों ने नोटबंदी मामले पर संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की है। विपक्षी चाहते हैं कि पीएम मोदी संसद भवन में नोटबंदी पर जवाब दें। प्राइम मिनिस्टर बैठकर इन समस्याओं को समझे और सुलझाए, उसके बजाय हम चाहते हैं तुम 193 में करो, घर जाओ, ये क्या है? उधर जंतर मंतर पर ममता बनर्जी नोटबंदी पर गुस्से का गुबार दिखा रही थी। जनता से होता है, मोदी से नहीं। इससे भी ज्यादा बड़ा हो गया है। हिटलरी कायदा ठीक है, हिटलर से भी ज्यादा हिटलर देश में बन गया। आप लोगों ने क्या चल रहा है? आपको सेटिस्फेक्शन के लिए आप एक डिसीजन नहीं लिया, तो दफ्तर में ही बुलाएंगे ना। बीएसपी सुप्रीमो ने तो राष्ट्रपति से अपील तक कर डाली कि राष्ट्रपति मामले में दखल दें। पूरी देश की जनता काले धन के खिलाफ प्रामाणिक लड़ाई को लेकर नरेंद्र मोदी जी के साथ है, हमारी सरकार के साथ है। और विपक्ष के लोगों को ये बताना चाहिए कि काले धन के खिलाफ लड़ाई में वो कहाँ खड़े हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, नोटबंदी पर विपक्ष के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। मतलब ये कि एटीएम में रुपए हो या ना हो, राजनीति भरपूर है। 2.5 साल में ये दूसरा मौका है जब विपक्षी सड़क से संसद तक एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। पहली बार भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सब एकजुट हुए थे, जिसने सरकार को कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन इस बार सरकार कदम पीछे खींचती दिख नहीं रही है। कुमार विक्रांत के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। ये तो सिर्फ शुरुआत है। 28 तारीख को पूरे देश में विपक्ष आक्रोश दिवस मनाएगा। सरकार को घेरने की कोशिश जारी रहेगी। इस सब के बावजूद एक बार फिर से वेंकैया नायडू ने साफ कर दिया है कि नोटबंदी का फैसला किसी भी हालत में वापस नहीं लिया जाएगा। इस देश में गरीब लोग मोदी जी के साथ हैं, इस देश में किसान लोग मोदी जी के साथ हैं, इस देश में गांव वाले मोदी जी के साथ हैं। बहुमत हमारा पास है। निर्णय सरकार ने गरीब लोगों के हित में लिया है। और ये अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी कह रहे हैं इसको वापस ले, वापस लो। वापस लेना मोदी जी का खून में नहीं है जी, कभी भी वापस नहीं लेंगे। वहीं नोटबंदी शुरू होने के बाद पिछले 13 से 15 दिनों में 21,000 करोड़ रुपए जनधन खातों में आए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज्यादा पैसा जनधन खातों में आया है पश्चिम बंगाल में और फिर कर्नाटका में। और अब सरकार इन खातों पर नजर रखे हुई है कि ये पैसा अचानक पिछले ही 13 दिनों में कैसे इन सब खातों में पहुंचा। सबसे ज्यादा रकम जो है पश्चिम बंगाल से पहुंची है, दूसरे नंबर पर है कर्नाटक। सिर्फ 13 दिन, महज 13 दिन में 21,000 करोड़ रुपया आया है इन जनधन के खातों में। वहीं सरकार ने एक बार फिर से कुछ और राहतों का ऐलान भी किया है। ये राहत है ई बैंकिंग का रास्ता सरल बनाने का, साथ ही नकद मुक्त भारत को सुविधा संपन्न बनाने का। सरकार ने किसानों के लिए अलग 21,000 करोड़ का फंड भी रिलीज किया है। नोटबंदी के साथ बैंकिंग और ई बैंकिंग में सरकारी राहत के रास्तों को जरा और खोलते हुए सरकार ने कुछ अहम घोषणाएं की। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को और बढ़ाने और बेहतर करने के लिए कई बड़े ऐलान किए, जिसमें डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर लगने वाले सर्विस चार्ज को खत्म करने का ऐलान भी है। Now on debit cards, the charges being levied by the banks and by the and the switching charges would stand completely waived. So there will be no charge on use of debit cards.
इसके अलावा 31 दिसंबर तक ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग पर भी सर्विस चार्ज को हटा लिया गया है। किसानों तक फंड पहुंचाने के लिए नाबार्ड जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को 21,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। The railways have also decided and have announced already yesterday that up to 31st of December, the service charges on online booking of e-tickets will be completely waived up to 31st December 2016. The NABARD, for the facility, for the benefit of the agricultural operations during the current Rabi season, and especially for the benefit of the farmers, NABARD has sanctioned a special limit of 21,000 crores of rupees to be sanctioned to the district central cooperative banks. शक्तिकांत दास ने कहा कि देश के 82,000 एटीएम का रिकैलिब्रेशन किया जा चुका है। बाकी एटीएम्स का भी जल्द ही कर लिया जाएगा। नए नोटों के आकार को लेकर जो दिक्कत आ रही है, उससे कई एटीएम काम नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को नकद निकालने में परेशानी हो रही है। शक्तिकांत दास के ऐलान से साफ हो गया है कि सरकार ने किसानों की मुश्किल पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। साथ ही भुगतान और बैंकिंग के डिजिटाइजेशन पर सरकार की नजर है। उन्होंने साफ किया कि इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने नाबार्ड और आरबीआई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। खबर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति की। समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर में उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए समर शंख फूंक दिया। पूरे दल बल के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने हुंकार भरी। उसके पहले मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह यादव का स्वागत एक विशेष अंदाज में किया गया। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल को मुकुट पहनाया गया और गदा भी भेंट की गई, मगर इतने बड़े कार्यक्रम में जो तस्वीर खटकी वो थी वहां अखिलेश का ना होना। अखिलेश यादव गाजीपुर की इस रैली में नहीं पहुंचे और उनके रैली में ना आने की सबसे बड़ी वजह थी इस मंच पर कौमी एकता दल के नेताओं का होना। दरअसल हिस्ट्री शीटर मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का विलय अब समाजवादी पार्टी में हो चुका है और गाजीपुर में इस रैली के आयोजन में कौमी एकता दल का ही अहम रोल रहा है। इसीलिए यहां कौमी एकता दल के नेता तो दिखे, मगर अखिलेश यादव ने कन्नी काट ली। बात अब करते हैं पाकिस्तान की। कल भारतीय जवान के शव को अपमानित करने की खबर के बाद आज सेना ने पाकिस्तान की जमकर खबर ली है। करीब करीब एलओसी के हर पोस्ट से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। पाकिस्तान के सिलसिलेवार करतूतों का जवाब है ये तस्वीरें। भारतीय जवान के पार्थिव शरीर के साथ जो बर्बरता पाकिस्तान ने की है, ये उसी बर्बरता के खिलाफ हिंदुस्तान का गुस्सा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियों को मोर्टार से तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान की लगातार ज्यादतियों के खिलाफ आखिरकार फट पड़ा भारतीय सेना का क्रोध। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, ऐसा जवाब जिसने पाकिस्तान के खेमे में खलबली मचा दी है। पिछले 48 घंटे से यहां पर सीमा पर काफी जबरदस्त तनाव बना हुआ है। जिस अंदाज से भारत के 3 सेना के जवान शहीद हुए हैं और उनके बाद खासतौर से यहां पर सेना में काफी गुस्सा है और पाकिस्तान से बदला लेने की चाहत में यहां पर तनाव बना हुआ है और कल से लगातार रुक रुक कर नियंत्रण रेखा पर फायरिंग हो रही है। ये मेरे पीछे जो सेना का मुख्यालय है, इसी से उन 3 सेना के जवानों का संबंध था जो कल यहां मत्सिल में एक घात लगाकर हमले में मारे गए हैं और उसके बाद अब उसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना की तरफ से रात भर पाकिस्तानी पोस्टों को निशाना बनाया गया और वहां पर गोलीबारी हुई। भारतीय सेना ने नौशेरा के इलाके में पाकिस्तान की कई चौकियों को तहस नहस कर डाला। 2003 के बाद एलओसी पर भारत की तरफ से सबसे ज्यादा फायरिंग की गई है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि भारत की गोलीबारी में वहां काफी नुकसान हुआ है। सूत्रों की माने तो भारत की कार्रवाई में कई पाक पोस्ट तबाह हो गए हैं। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना पर भरोसा रखें, कार्रवाई का पूरा हिसाब करें। पाकिस्तान 3 सैनिकों को जिस तरह से वहां पर मार दिया और एक 100 के साथ जिस तरह विवक्षा किया, क्या कहेंगे आप? अपनी सेना पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, इतना ही कहूँगा।
इन सब के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसकी पूरी रूपरेखा सर्दियों में आतंकी घुसपैठ के मद्देनजर तैयार की गई है। खुफिया सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने रावलपिंडी में आतंकी संगठन लश्कर, जैश, हिजबुल के चीफ के साथ मीटिंग करके पूरी सर्दी में भारत में घुसपैठ करने के लिए तैयार रहने को कहा है। पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के घुसपैठ के लिए सुपर हाई एल्टीट्यूड क्लॉथ खरीदे हैं। ये कपड़े पाक आर्मी अपने जवानों के लिए खरीदती है। आतंकियों के लिए खरीदे गए ऐसे कपड़े -50 डिग्री सेल्सियस में भी आतंकियों के घुसपैठ में मदद करेगा। पाक सेना और आईएसआई ने बर्फीले इलाके में आतंकियों के घुसपैठ कराने के लिए स्पेशल जैकेट, ट्राउजर, बूट्स, स्लीपिंग बैग्स भी खरीदे हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ कराने के ये स्पेशल कपड़े विदेशी कंपनियों से आयात किए हैं। खुफिया रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि पूरी सर्दियों में घुसपैठ और युद्ध विराम उल्लंघन जारी रहेगा। लश्कर और जैश के आतंकियों के साथ मिलकर पाक सेना और आईएसआई सर्जिकल स्ट्राइक का बड़ा बदला लेने की फिराक में है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। और अपनी जवाबी फायरिंग में भारतीय सेना ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों को आज मार गिराया, जिसमें एक कैप्टन भी शहीद। 200 किलोमीटर दूर से टहलते हुए एक तेंदुआ दिल्ली तक आ पहुंचा है और यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में डेरा डाले बैठा है। तेंदुए के आने से जहां पार्क में कुछ लोग खुश हैं, तो वहीं एक तबका डरा हुआ भी है, क्योंकि कई इलाकों में पार्क की घेराबंदी ठीक से नहीं हुई है। इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही।